नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से संभल नहीं रहा है और वहीं पर आपराधिक मामले हो या फिर कोविड-19 के मामले, जिस तरीके से आपराधिक मामले और कोविड-19 के मामले महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और वहीं मृत्यु का जो आंकड़ा है उसको देखते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर हमला बोला है। वहीं पर जो गठबंधन की सरकार चल रही है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस पर राजनीति करने के बजाय कोरोना वायरस के प्रसार को काबू करने में अधिक रुचि रखते हैं। मैं मांग कर रहा हूं कि राज्य में परीक्षण की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और वहीं पर उन्होंने महाराष्ट्र को कोविड कैपिटल भी करार दिया है। तो पिछले दिनों जिस तरीके से संजय राउत का बयान हो या फिर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान हो और उस पर जो राजनीति वहां पर हो रही है, किस तरीके से बीजेपी पर, नीतीश कुमार पर आरोप लगाए जा रहे हैं सुशांत सिंह मामले को लेकर। उससे पहले हमने देखा पालघर की घटना होती है और उसके बाद उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, उसके बावजूद भी उन अपराधियों को बरी कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जनता का अब विश्वास जो गठबंधन की सरकार चल रही है उससे उठ चुका है। वहीं पर अब बीजेपी के लिए ये फायदे की बात है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की नाकामी ही बीजेपी का जो काम है वो आसान कर रही है। और वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अब इस पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा है कि परीक्षण की संख्या बढ़ानी चाहिए और रोकथाम के लिए काम करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन संजय राउत जिस तरीके से इससे पहले चाहे वो सुशांत सिंह मामले में हो या बयानबाजी कर रहे थे, पुलिस और सीबीआई को जो काम करना चाहिए था उसके बजाय उस पर राजनीति संजय राउत कर रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की मांग हो रही थी लेकिन उसका विरोध महाराष्ट्र सरकार कर रही है। दूसरी तरफ जो अव्यवस्था है उस पर ध्यान नहीं दे रही है और किस तरीके से पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है, इस सब को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बातचीत की है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर क्या उन्होंने कहा, आखिर क्यों उन्होंने कैपिटल को कोविड कैपिटल करार दिया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि एंटीजन टेस्ट करना अच्छा है लेकिन आरटी-पीसीआर परीक्षण की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र देश की कोविड-19 राजधानी बन गया है क्योंकि देश के कुल मामलों के 24% मामले राज्य में हैं। देश में कुल मौतों में से 41% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इससे ये दिखाता है कि सरकार की नाकामी किस तरीके से रही है। महाराष्ट्र की अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश से काफ़ी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी 41% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। ये दिखाता है कि सरकार की ये नाकामी है और इसी वजह से इस तरीके की भयावह स्थिति बनी हुई है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो गठबंधन सरकार जो काफ़ी दिनों से राजनीति करे, सुशांत सिंह मामले को लेकर जो बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, इससे दिखाई दे रहा है कि पूरी जो महाराष्ट्र सरकार है वो सुशांत सिंह मामले पर आकर रुक गई है। दूसरी जो अव्यवस्थाएं हैं, दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर उनका ध्यान नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी सरकार को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। इतने दिन से संजय राउत की बयानबाजी हो रही है, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर किस तरीके से उन्होंने कई ऐसे आपत्तिजनक बयानबाजी भी की है जिसको लेकर उन पर और उसमें उन्हें मानहानि केस में कोर्ट से नोटिस भी मिल चुका है। और वहीं पर अगर देखें तो महाराष्ट्र सरकार अपनी सरकार बचाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, चाहे वो शरद पवार हो या फिर माजिद मेमन हो, जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर उन्होंने बयानबाजी की थी, उस पर बीजेपी के नेता ने भी पलटवार किया। तो बिहार के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के सांसद सुशील कुमार सिंह ने दोनों नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा है कि आखिर सीबीआई जांच से महाराष्ट्र के शिवसेना और एनसीपी दोनों की घबराहट क्यों सामने आ रही है। सुशील कुमार सिंह ने कहा है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे महाराष्ट्र के सत्ताधारी नेता छुपाना चाहते हैं। सुशील कुमार सिंह ने सीधा आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में संदेह की सुई महाराष्ट्र की सत्ता में बैठे सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की ओर जा रही है। जाहिर है कि उनका इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर है। यहीं पर जिस तरीके से पूर्व मैनेजर जो दिशा साल्यान थी उस मामले को जोड़कर ये देखा जा रहा है और उसमें काफ़ी कुछ बयानबाजी भी की गई है और इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन इसमें अहम हो जाता है संजय राउत का बयान जो उन्होंने दिया था कि बिहार से लेकर दिल्ली तक साजिश रची जा रही है उनकी सरकार गिराने के लिए। वहीं पर जो नाकामियां उनकी सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ जो वो अपने आप को बचाने के लिए सुशांत सिंह मामले में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के विरोध में खड़े हैं, इसीलिए अब उनको ये
लग रहा है कि उनकी सरकार गिर रही है और इसीलिए बीजेपी भी अब ज्यादा हमलावर हुई है। और वहीं पर अगर देखें तो एक बड़ी और अहम बात, जो देवेंद्र फडणवीस है, उन्हें बिहार चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के लिए चुना गया था, लेकिन उस पर शिवसेना समेत कई नेताओं का बयान आया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत में राजनीति हो रही है और इसीलिए उन्हें बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। लेकिन इस पर देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई है बिहार चुनाव को लेकर, इसको सुशांत सिंह राजपूत मामले से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी मुझे दिया गया है और ये संयोग है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले पर देश भर में आक्रोश के बीच उन्हें ये नई जिम्मेदारी मिली है। लेकिन इन दोनों बातों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है। वहीं पर अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में काम करने के लिए जो फडणवीस को जिम्मेदारी दी गई है, उस पर उन्होंने बताया है कि बीजेपी राज्यों के चुनाव के दौरान अपने नेताओं को स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं की मदद करने के लिए भेजती रही है। इस दफे मुझे कहा गया है कि मैं बिहार जाकर चुनाव के दौरान पार्टी का काम करूं। मैंने पार्टी के निर्देश के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। और देवेंद्र फडणवीस के बयान से यह साफ हो गया है कि बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया। हालांकि अब तक पार्टी की ओर से इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 2 दिन पहले ही बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए थे। तब से ये चर्चा थी कि उन्हें बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और आज खुद फडणवीस ने इसकी पुष्टि कर दी है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले से कोई लेना देना इसका नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस पर जो संजय राउत और तमाम इनके नेताओं का बयान आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में राजनीति हो रही है और बिहार में चुनाव है और इसीलिए ये राजनीति की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो राजनीति करने का या किसी को लाभ तभी मिलता है जब हमने कोई गलती की हुई हो। और महाराष्ट्र सरकार की जो बयान आ रहे हैं उनके तरफ से, उनके नेताओं के जो बयान आए हैं, इससे ये साफ हो जा रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार ने गलती की है और इसीलिए वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए ये बीजेपी पर और नीतीश कुमार की पार्टी पर आरोप लगा रही है। वहीं पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो महाराष्ट्र के कामकाज हैं उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत केस पर जिस तरीके से शिवसेना इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र पुलिस क्या है मैं जानता हूं। मैं अपने 5 साल के अनुभव में उनकी क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका हूं। मेरा मानना है कि पुलिस को किसी के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। और वहीं पर सुशांत मामले की सीबीआई से जांच कराने को लेकर फडणवीस ने कहा कि केस में जनमानस की भावना है कि सीबीआई से इसकी जांच करानी चाहिए। फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं पर अगर देखें तो पूर्व मुख्यमंत्री ने महाविकास अघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों दलों के आपस में झगड़े और विवाद हैं। ये सरकार बेफजूल के खर्चे कर रही है, जबकि उन्हें राज्य को ठीक से चलाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश में कोरोना वायरस को नियंत्रण में लाने के लिए RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की बात भी उन्होंने कही। और जिस तरीके से इस महामारी के दौरान अधिकारियों का तबादला हो रहा है उस पर भी उन्होंने कहा है कि इस दौर में अधिकारियों का तबादला करना जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार ने सभी खेमों में 15% तबादले की अनुमति दे दी है, जिससे खर्चे बढ़ गए हैं। और मीडिया के जरिए से ये पता चला है कि पुलिस महानिदेशक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मुझे गलत तबादले के लिए कहा गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वहीं शरद पवार उनके पोते पार्थ पवार के बीच तनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके परिवार का ये आपसी मामला है, इसीलिए उन्हें खुद ही सुलझाना चाहिए। लेकिन इसमें अगर बात करें तो संजय राउत का बयान है। उन्होंने कहा है कि जो पार्थ पवार के दादाजी यानी कि शरद पवार ने जो सीबीआई जांच की मांग की थी पार्थ पवार ने, उस पर जो उन्होंने कहा है उसको आशीर्वाद की तरह लेना चाहिए। यानी कि शरद पवार ने जो कहा था कि मैं पार्थ पवार ने जो मांग की है सीबीआई जांच की, उसको कौड़ी भर भी तवज्जो नहीं देता। उसको लेकर संजय राउत का भी ये बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि उसको आशीर्वाद की तरह लेना चाहिए। यानी कि अब बीजेपी भी पूरी तरीके से हमलावर है और दूसरी तरफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी अपनी सरकार बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन हम देखते हैं आने वाले दिनों में ये सरकार कितने दिन तक चलती है, क्योंकि अभी तक देवेंद्र फडणवीस भी चुप थे और बीजेपी शांत थी। लेकिन अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार की गलतियां जो उन्होंने की हैं, चाहे वो सुशांत सिंह मामले में हो या फिर पालघर के मुद्दे में हो या फिर कोविड-19 मामले को लेकर जिस तरीके से वहां पर मौतें हो रही हैं और सरकार नाकाम है, तबादले किए जा रहे हैं, वहां पर अब जो अधिकारियों का बयान आया है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इससे ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके की प्रेशर मुंबई पुलिस पर बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से। और जो कुछ भी महाराष्ट्र में चल रहा है ये आने वाले दिनों में शिवसेना के लिए ही घातक है, क्योंकि जनता ने उन्हें बीजेपी के साथ जब वो थी तभी चुना था और अब आने वाले दिनों में शिवसेना
को जनता नहीं चुनेगी, क्योंकि जिस तरीके की अव्यवस्था और जिस तरीके से उन्होंने अपने अलग विचारधारा की पार्टियों से हाथ मिलाए हैं, तीसरे नंबर की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, जनता इस धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।